नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ। यूपी से जुड़ी हुई है ये बड़ी खबर, जहां पर सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द हो चुकी है और 6 महीने के अंदर अब ये दोबारा परीक्षा होगी। 17 और 18 फरवरी को परीक्षा हुई थी। पेपर रद्द किए जाने पर अभ्यर्थियों में खुशी का माहौल है। पेपर लीक से नाराज थे अभ्यर्थी, दोबारा परीक्षा की मांग कर रहे थे। तो इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं किस कदर अभ्यर्थियों में खुशी का माहौल है, क्योंकि पेपर लीक हो जाने के बाद से लगातार छात्र मांग कर रहे थे कि परीक्षा रद्द कर दी जाए, परीक्षा दोबारा करवाई जाए और आखिरकार मांग मान ली गई है। परीक्षा रद्द कर दी गई है और अब 6 महीने बाद दोबारा से ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी पंकज तिवारी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। पंकज, अभ्यर्थियों में जाहिर तौर पर काफी खुशी नजर आ रही है। वो खुश हैं इस चीज से कि अगर पेपर लीक हुआ था तो अब उनकी मेहनत जाया नहीं जाएगी, दोबारा मौका उन्हें मिलेगा। क्या सरकार ने कहा है अपने पूरा फैसला सुनाते हुए पेपर लीक को लेकर, और किस तरह से इस मामले की आगे जांच बढ़ रही है? जी देखिए नितिशा, आपको बता दें कि ये जो पुलिस भर्ती परीक्षा थी वो 17 और 18 फरवरी को आयोजित की गई थी। 2 दिन की परीक्षा थी और परीक्षा के ही दौरान तमाम तरह के जो इनपुट मिल रहे थे और सरकार की तरफ से जो सीएफ लगाई गई थी कि इसमें किसी तरह की कोई भी नकल या फिर पेपर लीक का मामला सामने ना आया, और जिस हिसाब से सीएफ की कार्यवाही की गई और लगातार इसमें नकल कराने वाले गिरोह पकड़े गए, उन सबको लेकर के जांच चल रही थी। और भर्ती के बाद जो अभ्यर्थी थे उनको जब ये पता चला तो वो काफी नाराज थे और राजधानी लखनऊ में प्रदेश के कोने कोने से अभ्यर्थी आकर के लगातार प्रदर्शन कर रहे थे और मांग कर रहे थे कि पेपर लीक हुआ है तो परीक्षा को निरस्त किया जाए। हालांकि इस पूरे प्रकरण में 2 दिन लगे। क्या कहा है सरकार ने? पंकज, क्या कहा है सरकार ने अपना फैसला सुनाते हुए? फैसला विस्तार से बताएं और गिरोह के बारे में क्या पता चल पा रहा है, जांच आगे किस दिशा में बढ़ रही है वो बताएं। बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री का जो ये निर्णय आया है, जो एक फैसला आया है, वो ये आया है सरकार की तरफ से कि इस परीक्षा को, भर्ती परीक्षा को निरस्त किया जाता है और 6 माह के भीतर फिर से दोबारा यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा कराई जाएगी, जो पूर्ण रूप से सूचिता पूर्वक कराई जाएगी। इसका आयोजन कराया जाएगा और साथ ही साथ जो युवा हैं उनको जो है कि इसमें दोबारा मौका मिलेगा बैठ करके एग्जाम देने का और उसको पास करके यूपी पुलिस में आने का। तो कहीं ना कहीं जो एक तरह से देखा जाए तो पुलिस भर्ती बोर्ड की जो डीजीपी रेणुका मिश्रा, उनका भी जो बयान आया था वो ये आया था कि लगभग 1500 अभ्यर्थियों ने ये उनको एप्लीकेशन दिया हुआ था कि इस मामले की जांच कराई जाए और अभ्यर्थी काफी नाराज भी थे। लेकिन जैसे ही ये सरकार की तरफ से घोषणा की गई कि ये परीक्षा निरस्त की जाती है और 6 माह में फिर से सूचिता पूर्वक परीक्षा कराई जाएगी, इस समय छात्रों में जो अभ्यर्थी हैं उनमें खुशी की लहर है और वो जो प्रदर्शन कर रहे थे वहीं इको गार्डन में अभी जश्न मना रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो बीजेपी भी इस पूरे प्रकरण पर, बीजेपी जो प्रदेश अध्यक्ष है उनका भी ट्वीट आ चुका है और उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि युवा हितैषी उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा 2023 को निरस्त कर आगामी 6 माह के भीतर पूरा परीक्षा को सूचिता पूर्ण कराने का आदेश कर दिया है। और इस पूरे मामले में जो कोई भी शामिल होगा सरकार उसको छोड़ेगी नहीं, क्योंकि युवाओं की हितैषी ये सरकार है और युवाओं के लिए कार्य कर रही है। तो कहीं ना कहीं संगठन और सरकार दोनों तरफ से, एक तरह से छात्रों के लिए ये जो मैसेज दिया गया है ये खुशी भरा है और छात्र एक बार फिर से खुश नजर आ रहे हैं जो प्रदर्शन कर रहे थे कि एक बार दोबारा उनको मौका मिलेगा सूचितापूर्ण परीक्षा में शामिल होने के लिए। चलिए, बहुत शुक्रिया पंकज इस जानकारी के लिए। और पेपर लीक के बाद योगी सरकार का फैसला सामने आया है। एक और बड़ी खबर, नकल कराने वालों को नहीं छोड़ेंगे, ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है। उन्होंने कहा युवाओं की मेहनत के साथ खिलवाड़ नहीं होगा, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले ये फैसला लिया कि जो भर्ती परीक्षा थी वो रद्द होगी और दोबारा अब 6 महीने बाद ये परीक्षा फिर करवाई जाएगी। सीएम योगी ने इस पेपर लीक मामले को लेकर ट्वीट भी किया है और उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि परीक्षार्थियों के भविष्य के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा, नकल कराने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा, परीक्षाओं की शुचिता से कोई समझौता नहीं होगा।
युवाओं की मेहनत के साथ खिलवाड़ नहीं होगा, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के बारे में। कितने लोग इसमें शामिल हुए थे, कैसे परीक्षा करवाई जा रही थी। तो आपको बता दें कि 60,244 पदों के लिए ये परीक्षा होनी थी। 48,17,441 उम्मीदवारों ने इसके लिए आवेदन किया था। पहले परीक्षा यूपी के 69 जिलों में प्रस्तावित थी, लेकिन उम्मीदवारों की संख्या 45 लाख से भी ज्यादा है, जिसके बाद 75 जिलों में प्रस्तावित हुई ये परीक्षा। परीक्षा के लिए 2377 केंद्र बनाए गए थे। और आगे बढ़ते हुए एक और अहम खबर लखनऊ से लेंगे, जहां पर 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। शिक्षक भर्ती से जुड़ा हुआ ये मामला, जहां पर मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के आवास पर अभ्यर्थी पहुंचे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी से जुड़ा हुआ ये मामला है। शिक्षक भर्ती का ये पूरा मामला है, जहां पर मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के आवास पर अभ्यर्थी पहुंचे हैं। स्वतंत्र देव सिंह के आवास पर कई अभ्यर्थी यहां पहुंचे हैं। नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर मंत्री के आवास पर पहुंचे हैं अभ्यर्थी। नियुक्ति पत्र की मांग पर शिक्षक अड़े हुए हैं। जो शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं वो सभी अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि उन्हें नियुक्ति पत्र दिए जाए। और आगे बढ़ते हुए बात अब कासगंज की कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के कासगंज में एक बड़ा हादसा हो गया है, जहां श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली तालाब में गिर गई है। इस हादसे में अब तक 22 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों में कई बच्चों की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। यह हादसा उस वक्त हुआ जब श्रद्धालु माघी पूर्णिमा पर गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। हादसा पटियाली थाना क्षेत्र के दरियाबगंज इलाके में हुआ है, जब श्रद्धालुओं से भरी ये ट्रैक्टर ट्रॉली हादसे का शिकार हो गई। इस ट्रॉली में 40 से ज्यादा लोग सवार थे और शनिवार सुबह माघी पूर्णिमा के मौके पर गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। तभी रास्ते में ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर तालाब में जा गिरी। लगभग 25 से 30 लोग उसमें सवार थे और इन लोग को गांव वालों ने उस समय सब निकाला है उन लोगों को। और अभी तक 14-15 लोग के कैजुअलिटी की हम लोग को सूचना शासन द्वारा कोई राहत उसकी कोई सूचना राहत तत्काल शासन ने इस पे निर्णय लिया है। मृतक के लिए 2 लाख रुपए और जो घायल हैं उनके लिए 50,000 रुपए शासन। मैम, रेस्क्यू ऑपरेशन जो है पूरा कर लिया गया है, अभी भी किसी के पानी में होने की जो है संभावना है? अभी जो यहाँ पे ग्रामवासी खड़े हैं वो लोग बता रहे हैं कि संभवतः हो सकता है एक आध बच्चा अंदर कीचड़ में फंसा हो, तो उसके लिए हम लोगों ने पंप सेट वगैरह का इंतजाम करा रहे हैं ताकि उसको ठीक से देख लिया जाए कोई भी यहाँ पे बॉडी। थोड़ा तेज बोलिए। कासगंज में हो चुकी है, 5 हमारे यहाँ अलीगढ़ के। सर, मरने वाले में कौन कौन लोग शामिल है? बच्चे, महिलाएं, क्या कितने? अधिकतर महिलाएं और बच्चे। तो कुल कितने मृत हुए, कितने घायल? 22 मृत हो चुके हैं और 5, 2, 7 और 3, 10 करीब घायल। 10 घायल। सर, अब तक पता लग पाया, जानकारी लग पाई ये लोग कहाँ के रहने वाले थे और कहाँ जा रहे थे? ये जानकारी पूरी तरह तो नहीं, लेकिन शायद एटा की साइड से ये लोग। योगी अभिषेक मणि त्रिपाठी मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए, उनसे बातचीत करते हैं। अभिषेक, क्या कुछ है ताजा हालात, क्या बता रहा है प्रशासन? जी बिल्कुल, देखिए आपसे बताना चाहते हैं सुबह की घटना है। ये जो लोग थे वो जैथरा क्षेत्र के थे, गांव नगला कसा निवासी थे।
ट्रैक्टर ट्राली से करीब 54 लोग सवार होकर जा रहे थे, जिसमें कि अभी जो तत्काल की जो जानकारी मिल रही है उसमें करीब 22 लोगों की मौत की सूचना मिल रही है। और लेकिन अगर जो बात करें तो ट्रैक्टर पर 54 लोग सवार थे, बाकी लोगों की तलाश चल रही है। 3 लोग अभी भी लापता है जिनको तलाशा जा रहा है, तो अभी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अभी ये देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ निकल के आता है, कितने लोगों की मौत होती है। अगर बात करें तो प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तत्काल जो है ऑर्डर किया कि वहां के जो संबंधित जिलाधिकारी हैं, वहां के कप्तान है, वहां मौके पर पहुंच के जो भी जख्मी होंगे उनका तत्काल निःशुल्क इलाज कराएं और बाकी जो इसके बाद जो भी जो सहायता राशि होगी वो दी जाएगी। हाल फिलहाल में भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और 22 लोगों की मौत की खबर मिलेगी। बिल्कुल अभिषेक, क्या इस बात पर किसी का बयान सामने आया, कोई कुछ बोलने को राजी है? क्योंकि सीएम योगी ने साफ हिदायतें दी हुई हैं, सरकार सख्त है कि ट्रैक्टर ट्रॉलीज का इस्तेमाल लोगों को लाने ले जाने के लिए नहीं होना चाहिए, बावजूद इसके इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए आधिकारिक तौर पे अभी कोई बयान नहीं है। हालांकि इस मामले में फिर से जांच टीम गठित की जाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साफ तौर पर पहले भी कहा था और सभी जिले के कप्तान और एसपी को निर्देशित किया गया था कि ट्रैक्टर ट्रॉली का उपयोग कभी नहीं करना है। कहीं भी अगर कैसा करते पाया जाए तो उस पर तत्काल कार्रवाई हो, क्योंकि वो सामान और इधर उधर के व्यापारी की चीजों को लाने के लिए उपयोग लाया जाता है, न कि वो आम इंसान को ढोने के लिए यूज होता है। ऐसे में 54 लोग भर के जा रहे थे तो जरूर सवालिया निशान बनता है कि क्या वहां की पुलिस प्रशासन की इस पर नजर नहीं गई कि 54 लोग ट्रॉली पर बैठ के जा रहे हैं और इतना बड़ा हादसा हुआ। तो जाहिर सी बात है कि जिम्मेदारी कहीं ना कहीं पुलिस महकमे की बनती है कि इस तरह की कार्रवाई हुई है तो उनको जरूर कोई कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। जी चलिए, शुक्रिया अभिषेक, आप नजर बनाए रखिएगा। और कासगंज हादसे पर सीएम योगी ने भी संज्ञान लिया है। एक और अहम खबर आपको बता रहे हैं, मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख की मदद देने का ऐलान किया गया है। घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। माघी पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने के लिए ये सभी श्रद्धालु जा रहे थे, जिस बीच अचानक ये ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई और सभी लोग जाकर आदित्यनाथ ने कासगंज हादसे पर संज्ञान लिया है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने मदद का भी ऐलान कर दिया है। घायलों को 50,000 रुपए मदद दी जाएगी। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे का संज्ञान लिया है। माघी पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने के लिए ये सभी लोग जा रहे थे, जिस बीच ये ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई और ये हादसा हो गया। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके शोक भी जाहिर किया है, साथ ही मदद का आश्वासन भी उन्होंने दिया है। उन्होंने लिखा है, अत्यंत हृदय विदारक है ये पूरी घटना और मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ में हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जितने भी घायल हैं सभी का निःशुल्क उपचार किया जाएगा। और आगे बढ़ते हुए बात अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की साझेदारी की कर लेते हैं। लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच बात बन गई है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सीट बंटवारे की घोषणा करते हुए कांग्रेस महासचिव और सांसद मुकुल वासनिक ने कहा कि गुजरात में 26 लोकसभा सीटें हैं, जहां पर कांग्रेस 24 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि 2 सीटों को लेकर जो गुजरात को लेकर बात हुई है कि 2 सीटों पर जहां भरूच और भावनगर में आपके उम्मीदवार चुनावी मैदान में होंगे। इसके साथ ही बताया कि नई दिल्ली, पश्चिम दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली में आप पार्टी के, जबकि कांग्रेस चांदनी चौक, उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं आम आदमी पार्टी सांसद संदीप पाठक कहते हैं कि अपने राजनीतिक हितों को किनारे करते हुए और देश के हित को ध्यान में रखते हुए हम इस गठबंधन में एक साथ आए हैं। देश महत्वपूर्ण है, पार्टी हमेशा गौण होती है। सामने चुनौती क्या आगे किसी बात की मुश्किलें बढ़ेगी सीबीआई और ईडी को लेकर? ये आम आदमी पार्टी संभावना जता रही है अलायंस के बाद में। सवाल है, देखिए, ये सिर्फ आम आदमी पार्टी या आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी तक के ही ये प्रश्न सीमित है, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। आज जिस तरह की परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी ने देश की राजनीति में खड़ी करी है, पूरे मुल्क में एक तरह से कहे कि ये लोकतंत्र के सामने चुनौती है। हर किसी के ऊपर ईडी, हर किसी के ऊपर सीबीआई, हर किसी के ऊपर इनकम टैक्स। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि आज देश जिस परिस्थिति से गुजर रहा है, जिस तरीके